जियाडा की बैठक में उद्यमियों को उद्योग के लिए भूमि आवंटन पर हुआ मंथन। भारतीय जन मोर्चा ने भाजपा नेता रामबाबू तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप, गिरफ्तारी की मांग की। सांसद विद्युत वरण महतो ने बजट को बताया संतुलित, बढ़ती महंगाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बताया कारण। और बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला। महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में भारी इजाफा का विरोध करते हुए साकची प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। तेजी से बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में गुरुवार को साकची प्रखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साकची गोलचक्कर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल में, डीजल में और गैस में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसे अविलंब वापस लिया जाए, जिससे कि जनता को राहत हो। और ये सरकार जो आई थी, हम इन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से ये महंगाई को डाइन बताती थी और किस तरह से जो है आपका दुष्प्रचार करती थी कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगा, पेट्रोल डीजल और गैस का दाम कम हो जाएगा, अनाज का दाम कम हो जाएगा। लेकिन आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा की बैठक का आयोजन में उद्यमियों को भूमि आवंटित करने पर चर्चा और समीक्षा हुई। लगभग एक साल के बाद झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा एमसी की LAC और PCC बोर्ड की बैठक गुरुवार को जियाडा सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराना है। वैसे इसके तहत 22 उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसमें लगभग 86 उद्यमियों ने आवेदन दिया है। जियाडा के क्षेत्रीय उपनिदेशक प्रेम रंजन ने बताया कि जियाडा द्वारा जमीन अलॉटमेंट के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। उसी प्रक्रिया के अनुपालन हेतु यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जा रही है। देर शाम यह साफ हो सकेगा कि इसमें किन उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है। जियाडा द्वारा जमीन अलॉटमेंट के लिए विज्ञापन निकाली गई थी। जमीन आवंटन की समयबद्ध प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुपालन में आज प्रोजेक्ट क्लियरिंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में जिन लोगों को मंजूरी दी गई उनके गुण दोष पर विचार करते हुए उनके लिए जमीन आवंटन की अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारतीय जन मोर्चा द्वारा सीनियर SP को एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता रामबाबू तिवारी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय जन मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने गुरुवार को SSP डॉक्टर M तमिलवनन को ज्ञापन सौंपकर भाजपा नेता रामबाबू तिवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि रामबाबू तिवारी का राजनीति और अपराध से पुराना गठजोड़ है। भारतीय जनता मोर्चा जिले के पदाधिकारी हम लोग वरीय आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए हैं और उनसे ये तहकीकात करने आए हैं कि जो कन्फेशन में रामबाबू तिवारी के खिलाफ पिछले दिनों अखबार में भी निकला था, वो बयान है, उसमें उस बयान के साथ हम लोगों ने ज्ञापन यहाँ सौंप रहे हैं कि उस बयान के आधार पर कन्फेशन जो किया गया उसके आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि राजनीति और अपराध का जो रिश्ता है वो बेनकाब हो सके। बजट सत्र में भाग लेने के बाद शहर पहुंचे सांसद विद्युत वरण महतो ने बजट को संतुलित और दूरगामी परिणाम देने वाला बताया। महंगाई पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक आई उछाल है। सांसद विद्युत वरण महतो ने बिष्टुपुर स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट को संतुलित और दूरगामी परिणाम देने वाला बजट बताया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौर के बीच इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं
केंद्रीय कारपेट जो कार्य मंत्री द्वारा हमारे निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया वो कोविड-19 के खिलाफ भारत के ऐसा युग जिसमें भारत बादों और उम्मीदों के धरती के रूप में उभरा है। और सभी को मालूम है जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आमजनों ने जिस तरह उनके दिशा निर्देश को पालन किया, सिर्फ देश नहीं आज पूरा विश्व में इस बात को मान रहा है, इस लोहा को मान रहा है और मानव जीवन रक्षा के लिए जो उन्होंने उपाय की है इतनी बड़ी देश में, ये काफ़ी सराहनीय है और जो आज हम लोग सुरक्षित हैं। मैं केंद्रीय बजट 2021-22 का खास करके मैं बताना चाहता हूँ टैक्स सैलाब जो है, टैक्स सैलाब इस परिस्थिति में आम जनों को लग रहा था कि टैक्स सैलाब में भारी जो है कुछ टैक्स लगा दिया जाएगा, जितना हुआ था इसको न करते हुए टैक्स सैलाब को यथास्थिति सरकार ने रखा है, किसी तरह किसी को बोझ नहीं दिया। वैश्विक महामारी के बाद अब जनजीवन तेजी से सामान्य होता जा रहा है। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई TSDPL द्वारा प्रशासन को एक एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है ताकि आम जनता को समय से चिकित्सीय लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बड़े बड़े उद्योग समूहों और कारोबारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग की अपील की गई थी। इसी क्रम में जमशेदपुर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अनुरोध पर टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिवीज़न द्वारा बुधवार को एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में TSPDL के GN अश्विनी कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य आम लोगों को समय पर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना है। टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम लोगों को यहाँ पे CSR मद के तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी को, जिला स्वास्थ्य समिति को ये एम्बुलेंस हैंडओवर किया गया है। इस पर्टिकुलर एम्बुलेंस को फ़िलहाल के लिए हम लोग IDSP में यूज़ करेंगे और इन फ्यूचर विद द परमिशन ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी सर हम लोग एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाते हुए परमानेंटली इसको घाटशिला ट्रॉमा सेंटर में यूज़ करने का प्लान किया। विशेष बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था जीविका के नए कार्यालय का उद्घाटन सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने किया। सिटी SP ने जीविका के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की और विशेष बच्चों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। विशेष बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था जीविका ने शहर में अपना अलग मुकाम बना लिया है। बिना किसी सरकारी मदद के दिन रात विशेष बच्चों की सेवा में लगे रहने वाले संस्थापक अवतार सिंह ने कहा कि जीविका को अब नए स्थान में लाया गया है जहां बच्चों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। गुरुवार को सिटी SP सुभाष चंद्र जाट ने नए कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने जीविका के प्रयासों की भी खूब सराहना की। जाट जी को हम लोगों ने बुलाया था हमारे स्कूल को ब्लेस करने के लिए और ये जीविका एक नए स्थान में शिफ्ट हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन भी उन्होंने की और हमारा प्रोग्राम देख करके बच्चों का उत्साह देख करके बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वादा किया है कि वो आगे भी आते रहेंगे, उनकी मदर को भी लेके आएंगे और ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। ऐसे एक बहुत कर्मठ किस्म के वो ऑफिसर हैं। चांडिल प्रखंड के चौका थाना अंतर्गत बन रही सड़क की अनियमितता के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और गुणवत्ता की जांच की मांग की है। चांडिल प्रखंड के चौका थाना अंतर्गत NH33 दुबराजपुर मोड़ में खूंटी स्कूल तक राज्य संपोषित योजना से बन रही सड़क की अनियमितता का विरोध कुरली के ग्रामीणों ने किया है। मुखिया प्रतिनिधि सुखराम टुडू ने कहा कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल सरायकेला खरसवा राज्य संपोषित योजना से सड़क निर्माण की कार्य 2019 से प्रारंभ हुआ है। सड़क में जो कार्य चल रहा है इसमें बहुत ही अनियमितता कार्य हो रहा है। ये जो ग्रामीण कार्य प्रमंडल सरायकेला खरसवा राज्य संपोषित योजना जो कार्य हम लोग का 2019 में प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम लोग का जो काम चल रहा है वो अनियमितता चल रहा है। इसकी पूरी सही जांच होना चाहिए और जो यहाँ जो काम चल रहा है इसमें बहुत अनियमितता हो रही है और जो यहाँ के जो यहाँ जो
कार्यरत जैसे कि जेआई एसडीओ रहना चाहिए। ये लोग कभी आया ही नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए।
चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, A ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 930424976 8।